दूसरा क्वेश्चन में बोला है 196 और 38,220 का HCF निकालना है आपका किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से। तो इसमें ए देखिए सोल्व कर रहा है इसका हल। ए बराबर बड़ी संख्या को ए मानेंगे तो बड़ी संख्या 38,220 है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 196। 100 क्या हो जाएगा 96। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिथम से। ये बोले थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्यू और आर क्या होगा, अद्वितीय पूर्णांक होगा, ये नियम था। तो इसके हिसाब से अब ए के जगह पर हम क्या रखें 38,220 बराबर बी के जगह पर 196। अब 196 से इसमें भाग देंगे तो क्यू का मान निकलेगा और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा शेषफल। तो 196 से भाग दीजिए 38,220 में, तो जैसे 2 मरतबे लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना कटेगा 1 मरतबे कटेगा। तो 1 से कीजिएगा तो 1 से 96, 196 घटेगा तो 12 में से 6 गया 6, 10 8 18, 2 1 186। कितना हो गया 186। तो 186 में 196 से भाग ना लगेगा तो 2 1 उतरेगा। अब ई हो जाएगा आपका, इससे भाग दीजिए कितना मरतबे हो जाएगा 9 8, 9 मरतबे, कितना 9 से लगाइए तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 81 5 86 8, 9 8 17, 4 गो 8 गो 4 में 8 जोड़िएगा तो 12, 7 में कितना जोड़े कि 16 हो जाए। तो 7 में जैसे यहाँ 12 करते हैं नहीं तो एगो जो फालतू हम ले लिए 12 को 2 को 12 पढ़ लिए, एक इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी 10 के एगो जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 7। 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 16 आ जाए, तो 7 में कितना जोड़े कि 16 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसको 16 पढ़ दिए तो इसको हम 7 ना पढ़ के क्या पढ़े 8, 8 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए तो 0, 1 में कितना जोड़े कि 1 तो 0, तो ये 98 घट के आ गया। और जिसको इस तरह घटाने नहीं आ रहा था अपना उस तरह घटाइएगा। ये 2 में से नहीं घटेगा तो यहाँ से लीजिएगा तो 12 कीजिएगा, 4 से घटाइएगा तो 8, ये हो जाएगा 5, 5 से 1 लेकर घटाइएगा तो 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बच गया 8 ना बच के कितना बचा 7। तो हम नीचे से उल्टे घटाते हैं हम अपना तरीका से, आप भी इस तरह घटाइएगा थोड़ा इजी रहेगा। 98 हो गया। अब जैसे 196 में 98 से भाग नहीं लगने वाला, लेकिन एक अभी संख्या है 0 उतरने का, तो 0 उतारेंगे तो ये देखिए 198 5 कितना से 5 मरतबे लगाइए, 5 से 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45 से 3 48, 4 5 कम 5 और 4 9, ये पूरा कट गया। तो यानी यहाँ क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा 195, आर का बच गया 0। देखिए जब आर 0 बच जाए तो वहाँ पे एल्गोरिदम HCF निकालने के लिए वहीं पे रुक जाएंगे। अगर 0 नहीं बचता तो आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारा HCF का हो जाएगा, बी वाला का होता है HCF होता है, बी वाला पद का हो जाता है। जहाँ जैसे आर 0 तो बी वाला पद का हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हुआ 196। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिखिए साथे साथे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कितना इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 867 और 255
867 और 255 का HCF आपको निकालना है। कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व लिखिए चाहे हल लिखिए। तो यहाँ पर ए का मान कौन देगा? बड़ा पद, तो बड़ा क्या है? 867 और बी 200, बी बराबर का लिख दे 255। देखिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आप शुरुआत से 1.1 का इंट्रोडक्शन से जाके आप वीडियो देखिए, तब अच्छे से समझ आएगा आपको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें क्या है? ए बराबर होगा यहाँ पर बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। तो बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पर हम क्या लिख दें? ए के स्थान पर 867 और बी के जगह पर क्या लिखे? 255 क्यू प्लस आर, यही न। तो अब क्यू हमको पता करना है, तो 255 से 867 में भाग देंगे। तो 255 से आप 867 में भाग दीजिए। तो ये 3 दूना 6, कितना मरतबा लगे जाएगा? 3 मरतबा। देखिए हम कैसे तुलना करते हैं। 3 से हम जैसे गुना किए 6, आई 50 के 3 पे गुना कीजिएगा तो 150 से ऊपर जाएगा, 165 के आसपास जाएगा। तो 6 में 165 जोड़िए 765 हो जाएगा। तो 100 बच जा रहा है। तो इस हिसाब से हम सोचेगा 3, जैसे 4 लगाएंगे तो 8 हो जाता है, यहीं 2 से 8 हो जाता था, 55 कहाँ जाता, 200 और ऊपर हो जाता, इसलिए हम 3 सोचे। तो 3 से गुना कीजिए इसमें, 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 15, 1 16 6 हाथ में 1, 3 6 1 7 2 0 1, 102 बचा। तो 255 से छोटा है 102, तो इस शेषफल के रूप में रह जाएगा। अब इससे जब बड़ा कटने वाला नहीं है, तो क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा? 867 बराबर 255 गुने क्यू की जगह पर कितना मरतबे? 3 और प्लस शेषफल कितना बचा? 102। तो जब HCF निकालने के लिए शेषफल का 0 हम पता करते हैं। पहला क्वेश्चन में ही आपको समझा दिए थे कि पहले हम लोग भाग से कैसे निकालते थे। जैसे शेषफल 0 नहीं बचा तो शेषफल से ये वाला भाजक को उठा के कहाँ लाते थे? यहाँ पर। तो 255 इसमें भाग देते थे। इस तरह प्रक्रम आगे चलता जाता, फिर शेषफल बचता था तो शेषफल से फिर 102 कहाँ लाते? यहाँ पर लाते। तो इस तरह का प्रक्रम चलते रहता था। तो यहाँ पर 0 नहीं बचा है तो इसलिए अलग चलेगा। तो अगला प्रोसेस में 255 यहाँ पर आ जाएगा, भाजक के रूप में आ जाएगा। अब इस शेषफल से भाग दिया जाता है। तो ये भाजक ये हो गया भाज्य, 255 का हो जाएगा भाज्य। यहाँ 202 आ गया, 102 आ गया। अब यहाँ क्यू की जगह पर कौन सी संख्या है? तो अब हम क्या करेंगे? ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे आपको। अब 255 में भाग दीजिए 102 से, कितना मरतबे? 202 मरतबे लगाइए तो कितना आ जाएगा? 204 1 5 0 कट गया, 51 बचा। शेषफल का बचा 51। तो शेषफल 51 बच गया तो 102 से छोटा हो गया तो इस शेषफल के रूप में रह जाएगा, भाग नहीं लगेगा। तो 102 गुने का लिख रहे हम 2 लिखे, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 51। अभी शेषफल हमको 0 नहीं प्राप्त हुआ है तो इसलिए 102 में फिर से हम भाग देंगे, किस से? 51 से, शेषफल से भाग दिया जाता है। अब कितना मरतबे कटेगा? तो देखने में ही लग जा रहा है कि 51 दूना 102, तो 2 मरतबे, और शेषफल का बचेगा 0। जैसे शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया, शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया, तो जो जिससे भाग दिए थे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF यही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः 867 और लिखिए 255 का HCF कितना हो जाएगा?
51, कितना हो जाएगा 51। तो इस प्रकार हमने 1.1 एक्सरसाइज के 3 को क्वेश्चन हमने बना लिया। अगला वीडियो में आपको इसका दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। स्क्रीनशॉट अब तक ले लीजिए।